देखो दोस्तों, ये पहाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे कुछ इस तरीके से। ये पूरी पर्वत रेंज है। उधर तो और भी प्यारे व्यूज़ थे। मैंने मॉर्निंग के टाइम पे अपना गोप्रो लगाया नहीं और आपको मंदिर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ा ही पुराना सा फील आता है। देखिए पत्थर, उसके ऊपर घास। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। आज हमारा चौथा दिन। हम लोग अभी त्र्यंबकेश्वर में, हम कल रात को ही पहुंच चुके थे। हमने एक लॉज किया था, ठीक ठाक लॉज था, परंतु वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि हमको पहुँचते पहुँचते क्या बोलते हैं रात के 10:30 से 11 बज चुके थे, क्योंकि रास्ता इतना ख़राब था। ऊपर से मनीष भैया की गाड़ी में कुछ फॉल्ट्स आ गए थे जो हमने येवला में सुधरवा। वहाँ पे हमको 2 से ढाई घंटा लग गया। अभी हमने जो रात को रूम की थी वहाँ से हम लोग शिफ्ट कर चुके हैं। हम अभी मंदिर के थोड़ी सी दूरी पे एक होटल है, क्या नाम है होटल का? देवेंद्र है ना, होटल देवेंद्र। हाँ देवेंद्र हाँ, होटल ट्रिपल ए के अपोजिट में होटल देवेंद्र करके है ना। इतने रईस के चौधे नहीं रहे है ना। तो वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। अब शिफ्ट वगैरह कर लिया, सामान वगैरह ऊपर ला लिया। अभी आपको यहाँ के खूबसूरती का थोड़ा सा नज़ारा दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, ये पहाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे कुछ इस तरीके से। ये पूरी पर्वत रेंज है। उधर तो और भी प्यारे व्यूज़ थे। मैंने मॉर्निंग के टाइम पे अपना गोप्रो लगाया नहीं और मैं वो मिस कर गया, परंतु कोई बात नहीं। आप लोगों को जितना दिख रहा है यहाँ से पूरा फॉग है, ऊपर पहाड़ी के ऊपर पूरा फॉग है, पूरा ही, यानी पहाड़ी का टॉप नहीं दिख रहा है यहाँ से, इतना फॉग है देखिए। और ये कुछ मार्केट इस प्रकार से, आगे बैंक है, ये नीचे उधर साइड में हल्की सी गुड्डू भैया की गाड़ी दिख रही होगी और उसी के साइड में मेरी गाड़ी और अशोक की भी गाड़ी रखी है। और यहीं से कुछ दूरी पे मंदिर है, यही आजू बाजू में यही पे। तो अभी मेरा नहाना धोना तो हो चुका है, गुड्डू भैया और अशोक नहाते, फिर उसके बाद चलते हैं। अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं क्योंकि मनीष भैया वगैरह क्या बोलते थोड़ा लेट हो गए थे। मैंने तो जैसे बताया था, अशोक भी रेडी हो चुका है और हमारा लुक थोड़ा सा अजीब सा थोड़ा सा हट के कह सकते हैं, अजीब सा नहीं। मनीष भैया ऐसा बोलने का रीज़न ये है कि मनीष भैया पूरे अन्ना लुक में, और उसी के साथ साथ मैं आपको अपना भी लुक दिखा दूँ। लोगों को दिख रहा होगा, ये मेरी धोतर, ये अन्ना वाली लुंगी, और एक कुछ ऐसा आउटफिट है हमारा। आउटफिट आपको पसंद आया होगा, आई होप। और आपको फिर से एक बार बाहर की खूबसूरती दिखाता हूँ, थोड़ा मौसम बन के है। ये औरंगाबाद कवर किए, फिर औरंगाबाद में कुछ प्लेसेस हमने कवर किया, जैसे आप लोगों ने सेकंड वीडियो में देखा। फिर सेकंड डे हमने रेस्ट किया, अशोक अपने ब्लॉग के लिए वीडियो बनाता हुआ। भैया की गाड़ी में प्रॉब्लम आ गया। तो दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा त्र्यंबकेश्वर के बारे में। तो थोड़ा सा वो कैसा है, मेरा घुटनों का मैं बताया था ना, कल बरसात बहुत ज़्यादा लग रही थी इसलिए मैं बता नहीं पाया। एक छोटी सी कहानी है त्र्यंबकेश्वर के ऊपर, जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है उसके ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक शॉर्ट में कहानी सुनाता हूँ। बहुत वर्षों पहले यहाँ पे गौतम ऋषि नाम के बहुत महर्षि रहते थे। उन्होंने कुछ महीनों की तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी को प्रसन्न करके उन्होंने गंगा जी का जल एक कमंडल में भरकर त्र्यंबक गांव में लेकर के आए थे। वो लाने का रीज़न ये था कि यहाँ पे बहुत अकाल पड़ा था, लोग भूखमरी के कारण क्या बोलते हैं यहाँ गांव छोड़ करके जा रहे थे, पर वो ये नहीं चाहते थे कि ये गांव खाली हो जाए। इसलिए उन्होंने शिव जी की तपस्या कर करके वो जल एक कमंडल में भर करके यहाँ लाया और त्र्यंबक गाँव में उसको स्थापित किया। कुछ दिन में कुछ ऋषि बालक वहाँ पर आए और उन्होंने क्या बोलते वो जल लेने के लिए अनुमति प्राप्त की, किससे? गौतम ऋषि की वाइफ से। तो उन्होंने वहाँ पे कुछ और ऋषियों की पत्नी आई और उन्होंने बोला कि ये जल हमें पहले लेने दो। तो गौतम ऋषि की जो वाइफ थी, उन्होंने माता ने कहा कि ये ऋषि पुत्र बहुत देर से खड़े हैं, तो पहले पानी इन्हें लेने दिया जाए। और इस चीज़ को लेकर के उन औरतों ने अपने पतियों को गौतम ऋषि की वाइफ के बारे में भड़काने लगे और कुछ बड़ा चढ़ाकर बताया, जिस कारण से उन्होंने एक प्लान किया, श्री गणपति जी का आह्वान किया और गणपति जी से ऐसा वर मांगा कि गौतम ऋषि को किसी भी हाल में इस जगह से देश निकाला या जो ये होता है निकाल दिया जाए और उनको बदनाम किया जाए।
तो गणपति जी ने उनको समझाया कि गौतम ऋषि ऐसे नहीं है, परंतु फिर भी उन्होंने आह्वान किया था गौतम ऋषि के विरोध में, और गणपति जी आए थे तो उन्हें वरदान देना था। तो उन्होंने एक गाय का रूप में गौतम ऋषि जी के पास गए और उन्होंने सिर्फ गेहूं का एक दाना खिलाया बोलते हैं गाय को, और गाय वहीं पर मर गई। तो गौतम ऋषि जी के ऊपर गौ हत्या लगा करके उन्होंने उनको उस एरिया से बाहर जाने के कह दिया। तो वो बाहर जाके रहने दे नित्य प्रतिदिन, लेकिन उनको परेशान करना बंद नहीं हुआ। बड़ी ही दुख की बात है, आज भी हमारे इलाके में या हम जहाँ रहते हैं ये चीज़ें होती है, बदनाम करना, ब्लेम करना, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखना, ये सारी चीज़ें होती है। तो उन्होंने उन्हीं ऋषियों से और उन मुनियों से पूछा कि मुझे इस दोष से मुक्त होना है, गौ हत्या के दोष से। तो उन्होंने बहुत सारे उनको उल्टी सीधे चीज़ें बताई, ब्रह्म पर्वत का 1 करोड़ बार या 1 लाख बार ऐसा भ्रमण कीजिए, और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सेट्रा एक्सेट्रा। परंतु उन्होंने फिर से शिव जी का आह्वान किया और उन्होंने शिव जी से बोला कि हे प्रभु, मुझे गौ हत्या के दोष से मुक्त कीजिए। तो शिव जी ने उन्हें कहा कि हे ऋषि, आप दोषी हो ही नहीं, आप निष्पाप व्यक्ति हो। तो उन्होंने बताया कि इन ऋषियों ने ऐसा ऐसा आपके साथ जानबूझ के किया है। तो शिव जी उनसे बहुत प्रसन्न थे। तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, अगर आप मेरे से प्रसन्न हैं तो मेरे देश में जो आपदाएँ आ रही है, अकाल पड़ रहा है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, तो अगर आप मेरे से प्रसन्न हो तो मुझे यहाँ पे माँ गंगा का उद्गम चाहिए, यानी माँ गंगा यहाँ से जानी चाहिए। तो इसीलिए आज भी त्र्यंबकेश्वर में, त्र्यंबक गांव में माँ गंगा गोदावरी नदी के रूप में स्थित है। ये एक छोटी सी कहानी है यहाँ की, बस ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अब हम जा रहे हैं आगे, भगवान जी के दर्शन लेते हैं। अगर कैमरा ले जाना अलाउड होगा, वीडियो बनाना अलाउड होगा, तो मैं वहाँ पे क्या बोलते शूट करने की कोशिश करूँगा और वहाँ का मार्केट वगैरह दिखाऊँगा। हम लोग ज़्यादा दूर नहीं, 5-10 मिनट की दूरी पे रुके हुए हैं। तो फिर मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, जय शंकर भगवान। दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं बाहर। ये देखिए, यहाँ पे एक रहने की व्यवस्था है, स्वामी पैलेस करके, कुछ धर्मशाला टाइप है। ये बड़ा ही प्यारा है। और ये आगे दिख रहा है बोर्ड, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर, नवनाथ घाट। ये हमारे मनीष भैया चल रहे हैं आगे आगे। इनका लुक देखिए, कुछ थोड़ा सा बड़े ही खतरनाक गुंडप्पा स्वामी लग रहे हैं वैसे। और एक चीज़ दिखाते हैं, ये पंडित जी पठान के हमारे पंडित जी। यहाँ पे पहुँच के हमने तिलक वगैरह करवाया, हमारे बड़े भैया मनीष भैया ने भी करवाया। तो छोटे इधर क्या स्मार्ट लग रहा है। भाई लोग मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करो, कमेंट करके, और मेरे को थोड़ा ही करना, लेकिन करना करो, पर कमेंट करके बता लगे हम कैसे लिख रहे हैं। तो एकदम मैं तो ऐसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है। ये तीनों में सबसे ज़्यादा स्मार्ट मैं ही हूँ। तो 1 मिनट रुको, तुम खुद देखो, ये देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ। मैं ये नहीं कहता, तुम मेरी बात मानो, तुम खुद देखो ना, फैसला तुम करो। बता दो तुम्हारे को, हमारा भाई टॉम क्रूज तो नहीं, लेकिन मॉम क्रूज जरूर दिख सकता है। मॉम क्रूज ये क्या होता है? मॉम क्रूज क्या होता है? जो भी होता है, लेकिन है कुछ तो है। हम लोग मंदिर के अंदर तो नहीं पहुँचे, परंतु मंदिर के बहुत पास में, करीब में, सामने पहाड़ी के ऊपर आप धुंध देख सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि ये शिवलिंग की एक खासियत है कि ये त्रिमुखी शिवलिंग है। त्रिमुखी मतलब जो हमारे भगवान है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको समर्पित है ये शिवलिंग। तो बड़ी ही रोचक कथा है इसके पीछे। जैसे मैंने आपको कहानी सुनाई, वैसे ही माँ गंगा जो गोदावरी के रूप में यहाँ पे आई है, वो शंकर जी के साथ ही रहती है ना। तो ऐसा कुछ है। तो अब चलो जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ से चलते हुए निकलते हैं आगे, और मंदिर के प्रांगण में पहुँच के करते हैं दर्शन और आपको दिखाते हैं कैसा क्या है सीन यहाँ का। ये मार्केट लगा हुआ है, आगे चलते हैं। तो हम लोग मंदिर के द्वार पे पहुंच चुके हैं, और यूको बैंक की तरफ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइव फुटेज जो चल रही है मंदिर के अंदर की।
और ये इधर साइड में आपको हल्का सा बोर्ड दिख रहा होगा, कंफ्यूजन हो गया था मुझे लगा। ये देखिए ये मंदिर से हम उत्तर महाद्वार से आए हैं और हम लोग करेंगे यहीं से एंट्री। तो चलिए। तो दोस्तों ये देखो मंदिर का कुछ इस प्रकार से लुक है। मैं थोड़ा सा जो द्वार था उससे थोड़ा दूर आया हूँ और आपको मंदिर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ा ही पुराना सा फील आता है। देखिए पत्थर, उसके ऊपर घास और पीछे एकदम बैक साइड में पहाड़ी। क्या बात है, अलग ही लुक है। तो हम यहाँ से पूजा ले रहे हैं ये आंटी के पास से। ये पन्नी है ना, प्रसाद हम बाद में ले लेंगे। गुड्डू भैया ने भी ले लिया, अशोक ने भी ले लिया प्रसाद। अशोक तेरी कहाँ है फूल? मेरा प्रसाद। अरे प्रसाद नहीं, फूल है। सॉरी फूल। हाँ ये मेरा प्रसाद वाला नहीं लिए, ये एक बड़ी वाली थाली है, हमने छोटी वाली ली है। ये लेकर के आ गए हैं। ये पास टिकट वाले इस पे लाइन में हम घुस गए हैं। अब शायद से भगवान हमको पास के साथ ही बुलाना चाहते तो बात अलग है। तो आगे चल के लेते हैं पास और चलते हैं दर्शन के। भाई लोग हम लोग मंदिर में पहुँचे, हम लोग VIP दर्शन की लाइन में घुस गए क्योंकि हमने देखा कि बहुत ही खतरनाक भीड़ है। और बोलते हैं आज मॉर्निंग से ही भीड़ है क्योंकि आज है वेडनेसडे के दिन बहुत भीड़ होती है बोलते हैं यहाँ पे। हमने ख़रीदा है पास, थोड़ी सस्ती है, 200 रुपया पर पर्सन के हिसाब से है। हाँ बट 200 रुपये भी बहुत बड़े होते हैं। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी हमने आगे से फिर अभी मैंने वो जो छोटी वाली थैली ली थी वो अभी उसी में डलवा करके मैंने एक बड़ी टोकरी ले ली है फूल की, और टोकरी ले करके अभी हम चलते हैं अंदर। भगवान चाहते थे कि मैं बड़ी टोकरी ले करके आऊँ ताकि बड़ा बड़ा आशीर्वाद मिले मुझे।